नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है स्टडी रिव्यू चैनल के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, एक नई खबर निकल कर सामने आ रही है कि फाइनली इंडिया ने रशिया में होने वाले एससीओ की मिलिट्री डील में शामिल होने से इनकार कर दिया। एससीओ क्या है? यह है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 8 मेंबर्स हैं: चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। जानेंगे क्या कारण रहा है भारत अब रशिया के साथ ऐसा करने पर मजबूर हो रहा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच 1962 के बाद सबसे गंभीर स्टैंड ऑफ चल रहा है। जून में भारत के लगभग 20 सैनिक गलवान में चीनी सैनिकों के साथ एक खूनी झड़प में शहीद हो गए थे और चीन के लगभग 40 से ज़्यादा सैनिक भी मारे गए थे, जिसको चीन ने ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया है। इस घटना के बाद भारत और चीन के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गए हैं और लगभग 20 राउंड की मल्टी लेवल बातचीत के बाद भी स्टैंड ऑफ का डिसएंगेजमेंट नहीं किया जा सका है। इन्हीं सब के बीच एक खबर आती है कि रसिया और चीन मिलकर एक बहुत बड़े सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, जैसे कि भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। इस बात से भारत को रसिया की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगा है। रसिया यह जानता है कि चीन, जो कि कोरोना वायरस को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिससे कि चीन पूरे विश्व परिदृश्य में अलग थलग पड़ रहा है, फिर भी रूस उसके साथ ऐसे खतरनाक हथियारों पर कार्य करना चाह रहा है जो कि भारत को कतई मंजूर नहीं है। इसी कारण भारत रूस को इनडायरेक्टली एक मैसेज देने हेतु रशिया के काउकाज में होने वाले संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के मिलिट्री डील में शामिल होने से मना कर दिया। हालांकि भारत ने कहा है कि भारत और रशिया के बीच संबंध रणनीतिक तौर पर बहुत ही मजबूत हैं, फिर भी भारत कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए वहाँ होने वाली लॉजिस्टिक से रिलेटेड कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। पर एक्सपर्ट का मानना है कि भारत रसिया को एक स्ट्रांग मैसेज देने के लिए इसमें हिस्सा नहीं लिया है, जिसमें रसिया पूरी तरह से चीन की तरफ इंक्लाइन न हो जाए। देखा जाए तो रसिया हमेशा तटस्थ भूमिका में रहा है जब जब भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनी है, क्योंकि भारत और चीन दोनों देश रशियन हथियारों के सबसे बड़े खरीदार हैं। रसिया किसी भी देश का पक्ष लेकर कभी भी दूसरे देश के अरबों डॉलर से हाथ धोना नहीं चाहेगा। परंतु अभी रसिया क्यों चीन की सहायता करने हेतु एडवांस सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम करने को राजी हुआ है? इसका मुख्य कारण है यूनाइटेड स्टेट। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट ने रसिया पर कई बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसके कारण रसिया कमोबेश चीन के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट हो गया है और चीन भी पैसे का इस्तेमाल करना बखूबी जानता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो में अच्छी तरह समझाया है कि कैसे चीन पैसे का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ करता है। आप ऊपर आई बटन में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का नाम है द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ चाइना अगेंस्ट इंडिया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रूस और चीन के बीच किसी भी मेजर कोऑपरेशन से भारत के हित बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इसलिए भारत अब अपने रूस की निर्भरता को कम करने के लिए एक नए स्ट्रेटेजिक अलायंस को बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें भारत के संपूर्ण हितों की रक्षा की जा सके। इसी क्रम में भारत अब क्वाड का मेंबर बनने में अपनी सहमति दे दी है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। इससे भारत चीन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना अच्छी तरह से कर पाएगा। साथ ही साथ भारत एससीओ और ब्रिक्स जैसे संगठनों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन संगठनों में ज़्यादातर रुझान चीन की तरफ रहता है, क्योंकि उसके पैसे के कारण ये संगठन पूरी तरह चीन के पक्ष में झुक जाते हैं और चीन मनमाने फैसले लेने में सफल हो जाता है। इसी कारण से एससीओ और ब्रिक्स भारत के मुफीद नहीं रह गए हैं, क्योंकि वहाँ चीन का पूरी तरह दबदबा है। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस। आपका इस पर क्या विचार है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।